एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। तो आज का टॉपिक है एग्ज़ाम का डर कि एग्ज़ाम को कैसे जल्दी से जल्दी हम रिकवर करें, क्योंकि सबको पता है कि एग्ज़ाम सबसे जल्दी से जल्द नज़दीक से नज़दीक है। ये दूसरी चीज़, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गड़बड़ कहाँ होती है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आता है। पहला चीज़ तो क्लियर हो गया आपको, 5 and 5 रूल। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गड़बड़ कहाँ होती है, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है। कौन सा टाइम? एग्ज़ाम का टाइम। आप लोग क्या करते हो, जैसे कि मेरे पास ये नोटबुक है, ये गाइड भी है, डेस्क वर्क, नोटबुक लिया, तो ये रहे गाइड भी है किसी के पास। तो अपने पास क्या है कि एग्ज़ाम के टाइम में इतने सारे मटेरियल्स हो जाते हैं, बस पूछो मत। सबसे बड़ी चीज़ एग्ज़ाम के टाइम में, सपोज मान लो मेरे पास मैथ की बुक है, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या करते हैं, एक तो नोटबुक जो हम डेली पढ़ रहे हैं, रफ नोटबुक बनाते हैं वो, ठीक है। फिर हमारे पास एक आ जाती है किताब, क्या आ जाती है? किताब। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डेस्क वर्क आ जाती है, क्या आ जाती है? डेस्क वर्क। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास गाइड, क्या आ जाती है? गाइड। और सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब पेपर का जैसे टाइम आता है, पेपर से एक दिन पहले या पेपर वाले दिन ही, तो अब हम कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें से खोले तो खोले क्या। इतना सारा आइटम हो गया, खोला। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, खोलते भी हैं। जैसे हम बस में जा रहे हैं, 5-10 मिनट मिल जाता है, तो हमने क्या किया, गाइड में से 2-3 क्वेश्चन गाइड में से पढ़ लिया। फिर ठीक है, फिर मुझे पड़ोसी की कॉपी मिली, वो याद कर रहा है, तो मैंने इसमें से भी याद करना स्टार्ट कर दिया, फिर मेरे को किसी की किताब मिली, उसमें से भी मैंने 2-4 क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर किसी की नोटबुक मिली, मैंने उसमें से भी 2-4 क्वेश्चन पढ़ लिया। और पेपर के टाइम बैठते समय होता क्या है, जैसे हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पढ़ते हैं, जब तक ऐसा लगता है कि आता है, जब तक क्या लगता है कि भाई क्वेश्चन में आते हैं, हमने सुबह ही पढ़े हैं। लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो क्वेश्चन गायब हो जाता है, क्वेश्चन पता ही नहीं कहाँ है। ऐसा होता है, नहीं होता है? यस और नो? होता है ना सभी के साथ। ऐसा क्यों होता है? तो इसका सिंपल सा बेसिक रूल है कि जो हमारा दिमाग है वो अक्षरों को नहीं पहचानता, दिमाग हमारा पिक्चर को पहचानता है। किसको? पिक्चर को। भाई तुम्हें अगर मैं यहाँ पे चीज़ें लिख दूँ बोर्ड पे, तो तुम्हें ये बोर्ड पे जो लिखी वो शायद याद ना रहे, लेकिन तुम्हें ये बोर्ड ध्यान रहेगा। किस कलर का है? ब्लू। इसके चारों कलर जो खाने लग रहे हैं लकड़ी के, वो किस कलर के हैं? ग्रे कलर के, ब्राउन कलर के। तो ये हमें याद रहता, हमारे दिमाग में छपा हुआ है, ठीक है। ये हमारे दिमाग में छपा हुआ है। तो हमारा दिमाग है जो कि किसी भी चीज़ की इमेज को पकड़ता है। किसको? इमेज को कैप्चर कर लेता है, इमेज को कैप्चर। और सुबह हमने क्या किया, दिमाग को इतना सारा इमेज दे दिया कि दिमाग खुद कंफ्यूज हो गया कि वो चीज़ कहाँ थी। भाई तुम एग्जाम में लिखने बैठते हो तो तुम बार बार सोचते हो कि पढ़ा तो था, लेकिन कहाँ पढ़ा था वो ध्यान नहीं आ रहा। ऐसा होता है, नहीं होता है? यस सर, नो? होता है ना कि सुबह जब क्वेश्चन आंसर करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि यार हमने पढ़ा था, लेकिन कहाँ पढ़ा था ध्यान नहीं रहा, ध्यान नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने सुबह दिमाग को इतनी सारी टेंशन दे दी, इतनी सारी इमेज दे दी, अब उसको ये नहीं पता कि उसने वो क्वेश्चन पढ़ा तो कहाँ से पढ़ा। क्वेश्चन पढ़ा तो भाई कॉपी में से पढ़ा, किताब में से पढ़ा, किसी की नोटबुक में से पढ़ी, किसी की गाइड में से पढ़ी, किसी की डेस्क वर्क में से पढ़ी। इतने सारे जब मटेरियल उसको दे दिया और उसे खुद नहीं पता कहाँ से पढ़ा उसने। तो इसका सबसे बेसिक सा फंडा है, सबसे सिंपल सा तरीका कि दिमाग को कंफ्यूज मत करो। तुम्हें करना क्या है, मैंने तुम्हें 5 and 5 रूल बताया कि तुम्हें 5 क्वेश्चन डेली करना है, 5 क्वेश्चन डेली करना है। अब आपको करना क्या है कि एक बढ़िया सी नोटबुक बनानी, बड़ी सी नोटबुक बनानी है, बड़ी सी, सभी सब्जेक्ट के 30 रुपये 40 रुपये की नोटबुक आएगी। उसमें पर डे के 5 क्वेश्चन करते जाऊँ। डेट डाली, डेट डाल दी, 14 तारीख हो गई आज, मैंने आज के 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर, नीचे कंप्लीट कर लिख दिया। चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो साइंस का, याद किया, याद करने के बाद मैंने उस कॉपी में लिख दिया। एक नोटबुक। अब चाहे तुम डेस्क वर्क में से याद करो, बट टीचर ने तुम्हें डेस्क वर्क में से बोल दिया, ठीक है, डेस्क वर्क में से याद कर लिया, 5 क्वेश्चन याद किया, मैंने उस कॉपी में डाल दिया। सर ने आज गाइड में से दिया है, गाइड में से 5 क्वेश्चन लिखे, मैंने उसमें याद करके लिख दिया। होगी बात क्लियर? अब उसके बाद ऐसे करने से क्या होगा, एक तो मेरे पास ये 200 के 200 क्वेश्चन रहेंगे कहाँ? एक ही जगह रहेंगे। कहाँ? एक ही कॉपी में। अब मेरे दिमाग को ये पता है कि सारी चीजें मेरी कहाँ है? एक जगह है। कहाँ है? एक जगह। तो एक तो दिमाग पेपर के टाइम में कंफ्यूज होना बंद हो जाएगा,
कि भाई कहाँ पढ़ा था, डेस्क वर्क में से, नोटबुक में से, किताब में से, या उसकी किताब में से, कहाँ से, दिमाग को सीधा सा आंसर मिल गया कि कहाँ है, मेरी नोटबुक में। कितने क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन है। और ये पढ़ा कहाँ था मैंने, अपनी नोटबुक में से। तो एक तो दिमाग इधर उधर भागने की जगह सीधा सीधा पहुंच जाएगा कहाँ, नोटबुक में। अब जब तुमने याद किया है तो इजीली कर लोगे, क्योंकि तुमने पहले याद किया उसको और फिर उसको कॉपी में नोट डाउन किया। आगे बात समझ में, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो आप लोगों को सभी को ये चीज़ें फॉलो करनी है, क्योंकि एग्जाम में टाइम आपको पता नज़दीक है। तो ये चीज़ें अगर हम अभी से फॉलो करते हैं तो हमारे एग्जाम के टाइम में हमें उतना फियर नहीं रहेगा एग्जाम का। अंडरस्टैंड? और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।